एक बार फिर ब्रिक्स देशों के नए एजेंडे ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और इस बार यह झटका देने वाला देश है भारत। वजह साफ है, 2026 में ब्रिक्स की समिट भारत में होने जा रही है और भारत इसकी तैयारियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पहले ब्रिक्स करेंसी को लेकर चर्चा चल रही थी, वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल पेमेंट के लिए एक नया मैकेनिज्म पेश किया है। इस सिस्टम का पूरा खुलासा भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट में होगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं, उसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है, क्योंकि यह प्लान न सिर्फ डॉलर के लिए चुनौती है, बल्कि सीधे अमेरिका की आर्थिक पकड़ पर चोट करता है। हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिकी अधिकारी खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने भारत तक पहुंचे। दरअसल ब्रिक्स संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका जानता है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से बाहर निकलने लगे तो उसकी वैश्विक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। इसी डर के चलते डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका ने ब्रिक्स को चेतावनियां देनी शुरू कर दी। जनवरी 2025 में डॉलर को बाईपास न करने की चेतावनी दी गई। जुलाई 2025 में अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और अब ईरान के साथ व्यापार पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ की बात कही जा रही है। लेकिन भारत पर इन धमकियों का कोई खास असर नहीं दिखा। हाल ही में आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्स देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाए, यानी भारत की ई-रुपी, चीन की डिजिटल रेनमिनबी, रूस की डिजिटल रूबल और ब्राजील की ड्रेक्स को लिंक करने की योजना। मकसद साफ है, सीमा पार भुगतान को आसान बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। चीन अपनी डिजिटल करेंसी को बड़े स्तर पर पहले ही लागू कर चुका है। भारत में ई-रुपी लाइव है और इसके उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस और ब्राजील भी उन्नत चरण में है, यानी तकनीकी रूप से ब्रिक्स देश अब उस स्थिति में है जहां आपसी लिंकिंग संभव है। आरबीआई के प्रस्ताव के तहत तकनीकी मानक, कानूनी नियम और सेटलमेंट सिस्टम को एक दूसरे के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि सुरक्षित और तेज लेन देन हो सके। इसके फायदे बेहद बड़े हैं। डॉलर पर निर्भरता घटेगी, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम होगा, लेन देन सस्ता और तेज होगा और भारत के लिए ई-रुपी का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यही वजह है कि अमेरिका घबराया हुआ है और उसके प्रतिनिधियों का भारत आना इसी डर का संकेत है। अब यह प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि डॉलर की बादशाहत को अब एक गंभीर चुनौती मिल चुकी है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।